लंबी सांस लो, आराम से थोड़ा पानी पी लो। बस अभी ठीक हो जाओ, बस। हरमन जी, इसमें ना नानी की पुरानी दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन है। आप प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करके ले आइए ना दवाइयाँ, प्लीज। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। नानी को कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर में खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब ड्रामा शुरू ही किया है तो अच्छे से करना चाहिए ना। और सॉरी नानी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आई एम रियली सॉरी। आराम मैं थोड़ा पीने के लिए गर्म पानी करके लाती हूँ, आराम आएगा उससे। आप एक काम करो, आप आराम से लेट जाओ, सीधे हो जाओ, ऐसे थोड़ा देर लेट जाओ। पुत्र, गल पूछ, बुरा नहीं मानेगी ना? पुत्र, तूने मेरे को जो दवाई दी थी जानबूझ के दी थी ना, हरमन को इसे रोकने के लिए? नहीं नानी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैंने इतना ही लग गया, माता रानी करे मैंने जो लग गया वो सच ना हुए। देख पुत्र, समू पुत्र को कभी भी ना अकेला न छोड़। उसे जिंदगी भर तेरे सहारे की जरूरत है पुत्र। मैं जानती हूँ पुत्र, बचपन से ही तेरा स्वभाव चंचल रहा है। मुझे ही वक्त वक्त पर तुझे संभालना होगा। बलविंदर, हेलो, सुनो मेरी बात। वो मैं बेबी, कहने को कुछ बाकी रह गया? बकरी की तरह ना मैं करना बंद करो, और मैं जितना कह रही हूँ ना उतना करो बस। छोटी सी बात तेरे मत्थे नहीं घुसती। जहाँ इतने दिन अपने पति से दूर रही है ना, थोड़े दिन और रह ले, कब अपनी इज्जत करना सीखेगी? उसे तेरी जरूरत तो महसूस करवा, थोड़ी अकड़ दिखा। दीवानी की तरह उसके पीछे भागती रहेगी? कैसे होगा सब कुछ ठीक? तुझे ही उसकी जरूरत है, उसे नहीं है। सौम्या से ही कुछ सीख ले। एक किन्नर होकर भी तेरे भाई को बावला बना रखा है उसने अपने पीछे। तू औरत है ना, औरत होकर भी अपने पति को संभाल नहीं पाई। उस किन्नर से ही सीख ले तू कुछ। हेलो, ओए बल्लो, संभाल अपने आप को। इश्क में बगावत पे उतर आया तू? भूल गया कि तेरी जिंदगी का हर फैसला तेरा बाप लेता आया है और वही लेगा हमेशा। समझ ले इस बात को तू। आज से तेरा ये फोन वोन बंद।
और धंधे पे भी नहीं जाएगा तू। जब तक तेरा ब्याह नहीं हो जाता ना, तब तक तू यहीं रहेगा घर पर चुपचाप। सुरभि, ये दवाइयां हैं, ये वाली दवाई खिला के नानी को कुछ गर्म पिला देना। ये लो। भाई शुक्र है कि हनुमान पुत्र इत्थे ही था, भाग के गया और दवाई लेकर आया, वरना बहुत तकलीफ हो जाती है। नानी, क्या हुआ? नानी, आप ना बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हैं। जरूर कोई बदपरहेजी हो गई होगी, कुछ उल्टा सीधा खाया होगा ना आपने। छोटी दवा दे। गलती हो गई पुत्र, तेरी डांट सुन ली ना, इसी दवाई का भी असर हो जाए। नानी आप भी ना ला लो। ये लीजिए। आराम से नानी। आराम से बैठिए। आप ना 5 मिनट आराम कीजिए, मैं आपके लिए काढ़ा लेकर आती हूँ। नानी, अब आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आपकी तकलीफ, इनफैक्ट आपकी क्या सबकी तकलीफ का रामबाण इलाज आ गया। सौम्या का काढ़ा। अरे ये तो हमें सूझा ही नहीं। तो अब तक तो इनकी तबीयत अच्छी हो जानी थी। नहीं 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 दादी, जादू काढ़े में नहीं है, जादू तो सौम्या के हाथों में। और बिल्कुल सही कहा वीरे। जब वो काढ़ा बनाएगी असर तभी होगा। नानी, मैं काढ़ा बना के लेकर आती हूँ। वीरन, कहाँ जा रहे? शन्नो, रितु भाभी को देख, बेचारी की शक्ल उतरी हुई है, बहुत परेशान लग रही है। मैं जाके पूछता हूँ। अच्छा, उनकी बड़ी फिक्र हो रही है आपको, और अपनी किस्मत तो खुद लिखवा कर आई है। उनकी दोनों बहुएं जब तक उनके साथ है ना, उनकी नींदें ऐसी ही उड़ी रहेगी। आपकी फिक्र करने से कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी आपकी फिक्र करने से उनकी परेशानियां कम नहीं होने वाली। चलो यहाँ से, चलो वीरन, चलो। प्लीज थोड़ा नहीं, ये हो गया। प्लीज तेरे को लोन जो जोर मारना सी, आपने कर लिया ना, कोशिश कर ली ना, सारी कोशिश। माना कि मेरा बेटा रब की देन है, पर उसे रब के भरोसे नहीं पाला है मैंने। उसका परिवार तो मैं बसा कर रहूंगी। रब्बा, क्यों हो गया? हेलो जी, वो आवाज नहीं आ रही है आपकी। 1 मिनट रुकिए, मैं बाहर आके बात करती हूँ। 1 मिनट। हाँ, चिंता ना कुछ, दवाई का असर आएगा। सुरभि, जी मम्मी जी। मैंने बड़ी कोशिश की सौम्या को इत्थे रोकने की,
पर उसे तो कुछ न कुछ बहाना करके हरमन के पास जाना ही होता है। तेरी नानी की तबीयत कैसी है? जी जी मम्मी जी ठीक है। मैंने पता है वहां भी सबके सामने महान बनने की कोशिश कर रही होगी सौम्य। देख सुरभि, तुझे अब सौम्या की पहचान से निकलकर अपनी खुद की एक जगह बनानी होगी। खुद तेरी सास हो इसलिए तुझे समझा रही हूँ। समझदार तो तू भी है। अब तू सोच ले कि तुझे क्या करना है। जी